कि जब ये कल ही इसका भरोसा नहीं है तो फिर क्या साधना करूंगा, मैं कितनी सी साधना करूंगा। साधना तो बहुत लंबी चलती है, इस थोड़े से समय में कैसे साधना करूंगा, निराशा और अनुत्साह की स्थिति आएगी। लेकिन सत्य तो इस शरीर के साथ यह भी है कि ये कल नहीं रहने वाला है। तो इसको अनित्य मानते हुए भी कल ये रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को मन में रखते हुए भी साथ में ये भी ध्यान रखो कि ये सनातन है, नित्य है। यहां नित्यता का क्या तात्पर्य है कि शरीर प्रवाह से नित्य है। दो तरह की नित्यता होती है। एक तो सदा जो न उत्पन्न हुआ न नष्ट होगा, ऐसी वस्तु को भी नित्य कहते हैं, जैसे कि परमात्मा, जीव और मूल प्रकृति। लेकिन जो चीज उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, ये क्रम जिसका लगातार चलता है, जो उत्पन्न और नष्ट होने से युक्त तो है लेकिन फिर भी उसका प्रवाह चलता रहता है, उसको कहते हैं कि ये वस्तु प्रवाह से नित्य है, ये प्रवाही नित्यता है। तो उस रूप में यहां पर शरीर को सनातन कहा कि ये मत समझ लेना कि ये शरीर कल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है। अगर व्यक्ति को ये पता हो कि साधना बहुत लंबी चलती है, वर्षों तक और जन्म जन्मांतर तक चलती है, लेकिन ये शरीर तो कल तक ही रहने वाला है, आगे का कुछ नहीं, आगे के लिए कोई आश्वासन नहीं है कि फिर ये शरीर मिलेगा, तो व्यक्ति सोचेगा जब इतना बड़ा रास्ता है, समय मेरे पास थोड़ा सा है, तो मैं इस पर चलूं ही क्यों। और इतनी सी देर में चला भी तो मैं लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। इसलिए इतनी थोड़ी देर भी इस तरफ क्यों चला जाए, थोड़ी देर भी इसकी तरफ चलना जैसे व्यर्थ है। तो कहा सनातनः, ये सनातन है, प्रवाह से नित्य है। भले ही ये कल न रहने वाला है, लेकिन आगे फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर इसका पात होगा, फिर ये मरण को प्राप्त होगा, नष्ट होगा, फिर ये शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर की उपलब्धता तो हमारे लिए सदैव बनी रहेगी, भले ही ये उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए पूरा आश्वासन भी रखें, लेकिन फिर भी सोच के चलें कि ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं है। दोनों बातों को साथ में लेके चलना है, इसलिए कहा अश्वत्थ भी है ये और सनातन भी है। मुक्ति प्राप्ति के उपायों में सत्यात प्रकाश के नवे समोल्लास में महर्षि ने जो अनेक उपाय बताए, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि साधक अपने को सदैव मृत्यु के मुख में देखे, अर्थात अपने को नाशवान समझे। ऐसे समझे जैसे कि बकरी का मुख शेर के मुख के अंदर रखा हुआ है, बस शेर कभी भी मुख को बंद करेगा और दांतों से भिजेगा और उसका जीवन समाप्त है। बिल्कुल मृत्यु के मुख में मैं विद्यमान हूं, मृत्यु कभी भी मेरे पास आ सकती है, इस रूप में साधक अपने को सोचे। और ये भावना जब व्यक्ति के मन में आती है, तो अगर उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, तो वो धर्म में अधिक प्रवृत्त होगा। इसका विपरीत अर्थ भी है। अगर कोई व्यक्ति भोगवादी है, भोग में ही जीवन की कृतकृत्यता समझता है, और उसको अगर कह दिया जाए कि अब कल ही आपका जीवन है, एक दिन जीवन है, तो वो किसी साधना में नहीं लगेगा, वो भोगों की मांग करेगा। वो सोचेगा कि एक दिन बचा है, संसार का जितना सुख लेना हो ले लो, कल तो शरीर चला जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता जिस रूप में देखता है, उस तरह का प्रयास वो करेगा। यदि उसे कहा जाए आपका जीवन इतना सा बचा हुआ है, यदि किसी कैंसर या किसी रोग के कारण से 1 महीने का जीवन किसी का बचा हो, चिकित्सक ने बोल दिया है, तो दोनों प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वो कहेगा कि और जितना खाना पीना है खा पी लो, जो धन संपत्ति अर्जित की थी, संसार को जिसको नहीं देखा था उसको देख लो, फिर तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा, वो इसी ओर बढ़ेगा। और यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति है
तो भले ही उसके पास धन संपत्ति विद्यमान है, बहुत कुछ उसने संसार को नहीं भी भोगा है, तो भी सोचेगा कि जितना भोगना था वो भोग लिया, अब तो कम से कम मैं इतने समय में साधना करूं, ईश्वर की ओर बढ़ूं, अपने को पवित्र बनाऊं। तो मृत्यु का भय सामने खड़ा हो तो दोनों स्थितियां व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार, संस्कार के अनुसार बन सकती हैं। तो यहां नचिकेता को कहा जा रहा है कि तुम कैसे मुक्ति को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो। उसके लिए पहला तत्व है कि इस शरीर को अश्वत्थ समझो, लेकिन साथ में प्रवाह से नित्य भी समझो, सनातन समझो। और ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है इसको भी जान लो। तो कहा तदेव शुक्रम, ये जो शरीर है, ये जो अश्वत्थ है, जो ये सनातन है, यही शुक्र है। शुक्र का मतलब है ये ही पवित्र होता है। जिसको तुम इतना अपवित्र समझ रहे हो, यही शरीर सबसे पवित्र है। जितने भी शरीर इस दुनिया में विद्यमान हैं, उनमें सबसे पवित्र शरीर ये है। इसमें रह करके ही तुम अपने आप को पवित्र कर सकते हो, और किसी शरीर में अपने को पवित्र नहीं कर सकते। तो ये जो अश्वत्थ और सनातन शरीर है, मानव शरीर है, तदेव शुक्रम, यही शुद्ध करने वाला है, शुक्र है। और कहा तद ब्रह्म, ये सबसे बड़ा है। जितने भी शरीर हैं उनमें ये शरीर सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं, महत्व की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। हम सब प्राणियों को समानता की दृष्टि से देखने लगे, उदारवादी दृष्टिकोण में अपने को ढालना चाहें और उदारवाद का ये अर्थ लें कि प्राणी मात्र समान है। आत्मा की दृष्टि से तो हर आत्मा समान है, किसी भी शरीर में रह रहा है। लेकिन उस शरीर के साथ में यदि देखेंगे तो शरीर की दृष्टि से मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, यही ब्रह्म है, यही सबसे बड़ा है। यह हमको मानना आवश्यक है। यदि व्यक्ति ये सोचे कि अन्य शरीर भी महान है, सब समान है, तो उसको फिर मरने के बाद में किसी भी योनि में जाए चिंता नहीं होगी। ठीक है, मैं जैसे भी कर्म कर रहा हूं, कुत्ता बना तो कुत्ता बन गया, हाथी बना तो हाथी बना, चींटी बना तो चींटी बन गया, सब समान ही तो हैं। वो फिर उन योनियों में जाने से अपने को बचाएगा नहीं, उस ओर प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए साधक के लिए ये जानना, मानना, स्वीकार करना आवश्यक है कि ये शरीर सबसे बड़ा है, ये मानव शरीर सबसे बड़ा है। और अन्य शरीरों को जब छोटा माना जाता है तो इसमें कोई हेय बात नहीं होती, कोई हीनता नहीं, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, उनके प्रति कोई दोष का भाव नहीं, यथा योग्य व्यवहार है। ये यथा योग्य दृष्टि साधक की होनी चाहिए। तो कहा तदेव शुक्रम, यही वो शरीर है जहां की तुम पवित्र हो सकते हो, और तद ब्रह्म, यही सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ शरीर है। और आगे कहा तदेव अमृतम उच्यते, और यही अमृत है। जिस अमृत तत्व को तू पाना चाहता है वो अमृत तत्व इसी शरीर में प्राप्त हो सकता है, और किसी शरीर में नहीं। तो इस कल्पना को छोड़ दो कि जहां चाहे उस शरीर में जाएं। और मनुष्य अनेक बार कल्पना करने लगता है, अपने अधर्म पूर्वक चल रहे जीवन से दुखी होकर के ऐसे जंजाल में फंस जाता है कि उसको लगता है कि ये चिड़िया मेरे से अधिक सुखी है, ये जंगल में विचरने वाला हिरण मेरे से अधिक सुखी है, कितना स्वतंत्र है, कोई चिंता नहीं। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो ये मानव शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है, इसी में तुम अमृतत्व की प्राप्ति कर सकोगे। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, इसी में अमृतत्व को पा सकोगे, इसलिए ये शरीर अमृत है। और आगे कहा तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, और इस मनुष्य शरीर में ही सारे लोग आश्रित हैं। लोग उसे कहते हैं जिसमें हम देखते हैं, जिसके द्वारा देखते हैं। अर्थात ये जो विभिन्न शरीर हैं जिसमें हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी योनियां हैं, वो सब इसी मानव शरीर पे आश्रित हैं। ये सारी मानव शरीर के लिए हैं।
इन सब शरीरों का उद्देश्य है अंततो गत्वा व्यक्ति आत्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सके। ये जितने शरीर हैं इनकी एक यात्रा चल रही है, अपने भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन सबका है कि फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हो। तो इन सबका आश्रय, इन सबका केंद्र, इन सबका आधार ये मनुष्य शरीर ही है। ये इतना महत्वपूर्ण है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, आगे कहा तदु न अत्येति कश्चन। ये जितने भी इतर शरीर हैं उनमें से कोई भी इस मानव शरीर का अतिक्रमण नहीं कर सकते। कोई भी शरीर मानव शरीर का अतिक्रमण, उससे अधिक कुछ करके दिखा सके, ऐसा नहीं हो सकता। अनेक बार मानव के गर्व को हटाने के लिए कोई सोचे मैं तो मनुष्य हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, और मिथ्या अभिमान में चला जाए, उसको बचाने के लिए कहा जाता है तुम्हें किस बात का गर्व है, तुम ये सोचते हो मैं कान से सुन लेता हूं। और बहुत सारे पक्षी हैं जो हमारे से अधिक दूर की सुन लेते हैं। मैं देख लेता हूं तो बोले बहुत सारे पक्षी हैं जो बहुत दूर से, तुम्हारे से अधिक दूर से देख लेते हैं और सूक्ष्मता से देख लेते हैं। बोले मैं संतानों को उत्पन्न कर देता हूं तो तुम्हारे से अधिक ऐसे पशु पक्षी हैं जो अधिक संतानों को उत्पन्न कर देते हैं, कर सकते हैं। बोले मैं उड़ सकता हूं, तैर सकता हूं, तुम्हारे से अच्छी तरह मछली तैर सकती है, तुम्हारे से अधिक अच्छी तरह पक्षी उड़ सकते हैं। मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए इस प्रकार की तुलना अनेक बार प्रवचनों में की जाती है। एकांगी दृष्टि से देखें तो हो सकता है कोई प्राणी मनुष्य से किसी विषय में श्रेष्ठ हो। बल का हमको गर्व है तो हमारे से अधिक भार घोड़ा, बैल, हाथी उठा सकते हैं। किस बात का गर्व है? बल का गर्व है। हमारे से अधिक बलवान दूसरे प्राणी हैं। ये एकांगी दृष्टि से तो अन्य प्राणी कहीं श्रेष्ठ होते दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की तुलना कोई प्राणी नहीं कर सकता। और जो एकांगी दृष्टि है उस दृष्टि से भी देखा जाए तो मनुष्य जितना उड़ सकता है विमानों से, उपग्रहों के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से, कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। कोई मछली उतना नहीं तैर सकती जितना मनुष्य पनडुब्बी के माध्यम से तैर लेता है, जितनी दूरी तक तैर लेता है, जितना सामान लेकर के तैर लेता है। जितनी दूरी आज मनुष्य दूरवीक्षण यंत्रों से देख लेता है, कोई पक्षी नहीं देख सकता। जितना भार मनुष्य क्रेन आदि के द्वारा उठा सकता है, इधर से उधर ले जा सकता है, कोई कोई पशु नहीं ले जा सकता। तो एकांगी दृष्टि से भी देखें तो मनुष्य शरीर की क्षमता, कुछ कर सकने की क्षमता, करवा सकने की क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। तो मनुष्य शरीर का अतिक्रमण तो कोई भी शरीर नहीं कर सकता। तदु न अत्येति कश्चन, कोई शरीर इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना अधिक श्रेष्ठ है। तो नचिकेता को परमात्मा की प्राप्ति के उपाय यमाचार्य बता रहे हैं। उसमें पहला तत्व बताया कि तुम अपने शरीर को इस रूप में देखो, इसके महत्व को समझो, इसकी क्षणिकता को भी समझो और इसकी सनातनता को भी समझो। इसमें रह करके तुम पवित्र हो सकते हो, ये भी समझो। ये सबसे बड़ा है। सब लोग, सारे जीव इसी पे आश्रित हैं, इसी को प्राप्त होना चाहते हैं और इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और ऊर्ध्वमूल अवाक्षाकः, ये भी समझो कि इस शरीर को तुमको यदि चलाना है, तुम्हारी जड़ है तो मस्तिष्क है, ऊर्ध्व में तुम्हारा मूल है, और उसको ध्यान में रख करके ही अपने जीवन को चलाओ। कोई व्यक्ति पेट को केंद्र मान करके अपना जीवन चला सकता है, उसके लिए पेट ही सबसे मुख्य है। उसने अपने शरीर के मध्य भाग को केंद्र बना रखा है, अथवा और किसी इंद्रिय विशेष को केंद्र में बना करके जीवन चला सकता है। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि इसका मूल ऊपर है, मस्तिष्क है, और उस मस्तिष्क को केंद्र बना करके ही अपना जीवन चलाना। और मूल मस्तिष्क है और उसका विषय है ज्ञान। ज्ञान को केंद्र बना करके ही इस जीवन को चलाना। बिना ज्ञान के ये शरीर चल नहीं सकता।
परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो इस ऊर्ध्व मूल को समझो। तुम्हारा मूल तो मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क की चिंता सबसे अधिक करना, शरीर के बाकी अवयवों की चिंता कम करना, सबसे अधिक महत्व अपनी बुद्धि को देना। इस बुद्धि में कोई मिथ्या ज्ञान, मिथ्या विचार तो प्रवेश नहीं कर रहा है, दृष्टि तो नहीं बदल रही है, चिंतन की दृष्टि तो नहीं बदल रही है। क्योंकि शरीर में कितना भी बल हो, यदि मस्तिष्क का विचार ये बन जाए कि दूसरों को लूट करके उनका धन कमा लूं, तो वो बल उस ओर लगेगा। और बल अच्छा है और मस्तिष्क में ये विचार है कि दूसरों की सेवा कर दूं, तो वही बल दूसरी तरफ लगने लगेगा। इसलिए इस शरीर का, जितनी भी श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, जितना भी अच्छा शरीर है, सुंदर हाथ हैं, कला कौशल करने वाले उंगलियां हैं, इतनी अच्छी रीढ़ की हड्डी है, सारे जोड़ हैं, इन सब का उपयोग और इनकी महत्ता तभी है जब तुम ऊपर को अपना मूल मानोगे, मस्तिष्क को अपना मूल मानोगे, उसी को केंद्रित रख करके उसके हित में जो है उस कार्य को करोगे और उसके अनुसार करोगे, तो परमात्मा को पा सकते हो। तो अध्यात्म के क्षेत्र में केवल आत्मा परमात्मा को ही विचार करने लगे, उतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिस शरीर में हम विद्यमान हैं, उसके महत्व को भी पूरी तरह से हमारे को समझना चाहिए। ये बात यमाचार्य हम सभी के लिए कृपा करके नचिकेता के माध्यम से बता रहे हैं। इसी भावना को मन में रखें। न जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और जिस उद्देश्य से ये प्राप्त हुआ है, जो अवसर केवल मनुष्य शरीर में मिलता है, योग साधना का, परमात्मा की प्राप्ति का, उस कार्य को, उस लक्ष्य को मैं इस शरीर से पाऊं, उसी ओर अपने को बढ़ाता रहूं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओ